नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं प्रोफेसर एंड हेड गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यह यूट्यूब चैनल एक पेशेंट एजुकेशन चैनल है जिसमें हम यूरोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं ताकि पेशेंट को हम एजुकेट कर सकें और उनकी जो यूरोलॉजी में एक डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कर सकें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा यूरोलिफ्ट से जुड़ा हुआ है। और अक्सर यूट्यूब चैनल पे देखकर या कहीं से सुन के पढ़ के कई पेशेंट्स अपने प्रोस्टेट की समस्या के लिए यूरोलिफ्ट के बारे में जानकारी लेने आते हैं और उनके दिमाग में कई शंकाएं होती हैं। आज उन्हीं सारी शंकाओं को मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया है ताकि हम ब्रॉडली उनको एड्रेस करने की एक कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल होता है अक्सर ये होता है कि डॉक्टर साहब यूरोलिफ्ट क्या है। तो यूरोलिफ्ट एक तरह का सर्जिकल प्रोसीजर ही है। यह जिसको आम भाषा में दूरबीन का ऑपरेशन कहते हैं या लेज़र का ऑपरेशन कहते हैं, वैसे ही कुछ समझ लीजिए, जिसमें हम अक्सर एक इतनी पतली एक दूरबीन पेशाब के पेशेंट के जो लिंग का रास्ता होता है उसमें से डालते हैं, प्रोस्टेट तक जाते हैं और प्रोस्टेट तक जाने के बाद कोई काटा पीटी किए बगैर केवल कुछ इम्प्लांट्स होते हैं यानी कि हुक्स होते हैं, उसको हम अंदर डालते हैं ताकि वो प्रोस्टेट का जो चैनल होता है, जो प्रोस्टेट के लोब्स होते हैं जो उस रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं, उनको वो बाहर की तरफ खींचे और जो लोब्स जो प्रोस्टेट को ब्लॉक कर रहे हैं वो बाहर की तरफ खींच के रास्ते को खोल दें। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में कोई काटापीटी नहीं होती है, कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अक्सर ज़्यादातर पेशेंट्स में प्रोसीजर नॉर्मली 10 मिनट का होता है। दोस्तों, दूसरा एक सवाल होता है, क्या डॉक्टर साहब क्या ये यूरोलिफ्ट मेरे लिए सूटेबल है। तो दोस्तों, अक्सर यूरोलिफ्ट उन पेशेंट्स के लिए रिकमेंड करते हैं जिनको एनेस्थीसिया का रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूरोलिफ्ट को हम बगैर एनेस्थीसिया के ही लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। जैसे कि कोई कार्डियक पेशेंट हो गया जिसको हाई कार्डियक रिस्क है, कोई ऐसे पेशेंट्स हो गए जो काफ़ी ओल्ड एज हैं, क्योंकि 80 साल से ऊपर के पेशेंट्स हैं जिनको एनेस्थीसिया का रिस्क ज़्यादा है, उनमें यह प्रोसीजर बेटर होता है। यंग पेशेंट्स हो गए जो अपना सेक्सुअल फंक्शन प्रिजर्व करना चाहते हैं, उनके लिए प्रोसीजर बेटर है। तीसरा, ऐसे पेशेंट्स जिनका प्रोस्टेट मॉडरेटली बढ़ा हुआ है यानी कि 50, 60 या 80 ग्राम तक बढ़ा हुआ है, उनके लिए प्रोसीजर बेटर है। जैसे जैसे प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ता जाएगा ये प्रोसीजर उतना सूटेबल नहीं रहेगा। दोस्तों, एक सवाल अक्सर पेशेंट्स का ये भी रहता है कि डॉक्टर साहब क्या ये यूरोलिफ्ट प्रोसीजर है या दवाइयों से बेहतर है। तो दोस्तों, यूरोलिफ्ट को कभी भी एज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफर नहीं किया जाता। जब भी कोई पेशेंट अपनी पेशाब की समस्या लेकर आता है और आपका यूरोलॉजिस्ट ये डायग्नोज करता है कि ये प्रोस्टेट की समस्या प्रोस्टेट के कारण है, तो सबसे पहले उसको मेडिसिन ही दी जाती हैं। इन मेडिसिन से 70 to 80% पेशेंट्स में आराम मिल जाता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको मेडिसिन से आराम नहीं मिल पाता या जिनको मेडिसिन सूट नहीं कर रही हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं या कुछ एब्सोल्यूट इंडिकेशन है यानी कि प्रोस्टेट की वजह से किडनी डैमेज हो रही है, ऐसे पेशेंट्स में दूरबीन का ऑपरेशन या किसी भी तरह की सर्जरी रिकमेंड की जाती है। तो अक्सर यूरोलिफ्ट जो है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है। जब मेडिकल मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा, ऐसे पेशेंट्स में यूरोलिफ्ट ऑफर किया जाता है। अक्सर यूरोलिफ्ट को हम एज अ ब्रिज थेरेपी के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो पेशेंट्स जिनको मेडिसिन इतना हेल्पफुल नहीं है और ऐसे पेशेंट्स जो सर्जरी कराने में जिनको डर लग रहा है या जिनको एंग्जाइटी है, वो सर्जरी पे नहीं जाना चाहते, इस क्लास के पेशेंट्स में हम यूरोलिफ्ट को एज अ ब्रिजिंग थेरेपी यानी बीच की थेरेपी के रूप में काम ले सकते हैं। दोस्तों, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होता है पेशेंट्स का कि क्या यूरोलिफ्ट जो कन्वेंशनल थेरेपी है प्रोस्टेट की, जैसे कि टीआरपी या होलिप, क्या यूरोलिफ्ट उनसे सुपीरियर है या किसी भी तरीके से बेटर है। तो दोस्तों, प्रोस्टेट में यह है कि देयर इज़ नो सिंगल बेस्ट थेरेपी। हर थेरेपी के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं, अपनी इंडिकेशंस हैं। क्या आप उस कैटेगरी में आते हैं और उस कैटेगरी के हिसाब से अगर आप आ रहे हैं तो आपको वो थेरेपी ऑफ़र की जाती है। अगर हम यूरोलिफ्ट की बात करें तो यूरोलिफ्ट के अक्सर उन पेशेंट्स को ऑफ़र की जाती है जो सेक्सुअली एक्टिव हैं, अपना सेक्सुअल फंक्शन प्रिजर्व करना चाहते हैं, जो बहुत ओल्ड एज में हैं, जो एनेस्थीसिया का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और उनका प्रोस्टेट का साइज़ जो है वो मॉडरेट जोन में आ रहा है और मीडियन लोब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऐसे पेशेंट्स के लिए यूरोलिफ्ट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, एक सवाल होता है कि क्या यह कि डॉक्टर साहब हमने सुना है कि ये एक ओपीडी प्रोसीजर है, तो क्या ये एक पेनफुल प्रोसीजर है, क्या इसमें मेरे को पेन होगा। तो दोस्तों, यूरोलिफ्ट में थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट तो होता है लेकिन यह पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता है।
ये अक्सर इसके लिए किसी भी तरह का एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाता, केवल यह लोकल एनेस्थीसिया में ही यह प्रोसीजर हो जाता है, जिसमें हम अक्सर प्रोसीजर से 20 मिनट पहले जो हमारे पेशाब का रास्ता और जो पेशाब की थैली होती है उसके अंदर एक एनेस्थेटिक ड्रग को डाल के छोड़ देते हैं और 20 मिनट के बाद इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। यह प्रोसीजर नॉर्मली 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाता है और मान लीजिए अगर हमने मॉर्निंग में प्रोसीजर किया है तो शाम तक पेशेंट अपने घर भी चला जाता है और शाम को ही उसका कैथेटर या मैक्स टू मैक्स अगले दिन उसका कैथेटर निकाल देते हैं ताकि पेशेंट अपना अच्छे से यूरिन पास कर सके। दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, क्या अगर हमने एक बार यूरोलिफ्ट लगा दिया और हमने प्रोस्टेट को बाहर की तरफ खींच लिया तो क्या ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है और जीवन में कभी प्रोस्टेट ग्रो नहीं करेगा? तो अक्सर मेरे को पेशेंट्स को इस तरीके से समझाना पड़ता है कि जैसे हम अपने नेल्स को या हेयर्स को कट करते हैं और वो एज के साथ बढ़ते जाते हैं, लेकिन बढ़ने की गति हर पेशेंट में या हर आदमी में एक अलग होती है। किसी के नाखून जल्दी बढ़ते हैं, किसी के हेयर्स जो है वो जल्दी बढ़ते हैं। तो वैसे ही अगर हम प्रोस्टेट की किसी भी सर्जरी को देखेंगे, चाहे वो होलेप हो, चाहे वो टीआरपी हो, चाहे वो यूरोलिफ्ट हो, तीनों प्रोसीजर में प्रोस्टेट के रिकरेंस के चांसेस होते हैं। अगर हम एक क्लासिकल साइंटिफिक डेटा को कंपेयर करें तो होलेप में भी 5 to 10%, टीआरपी में भी 5 to 10% रिकरेंस का रिस्क होता है और यूरोलिफ्ट में भी 5 to 10% का रिकरेंस का रिस्क होता है। तो अगर हम जो सवाल है कि क्या यह एक परमानेंट थेरेपी है, तो यह परमानेंट थेरेपी बिल्कुल नहीं है। 90% लोगों में यूरोलिफ्ट के बाद पेशेंट्स को हो सकता है दूसरी किसी प्रोसीजर की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन 10% चांसेस है, 5 to 10% चांसेस हैं कि यूरोलिफ्ट करने के कुछ सालों के बाद पेशेंट को हो सकता है दूसरे प्रोसीजर या दूसरी बार यूरोलिफ्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर हम इस पूरे एफएक्यूज़ को समराइज़ करें, इन सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स को समराइज़ करें, तो यूरोलिफ्ट एक मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर है जो कि अक्सर यंग पेशेंट्स में हेल्पफुल होता है जिनको अपना सेक्सुअल फंक्शन प्रिजर्व करना है, ओल्ड एज में हेल्पफुल होता है जिनको एनेस्थीसिया रिलेटेड रिस्क नहीं लेना है। यह एक बहुत ही शॉर्ट स्टे प्रोसीजर है। अक्सर एज अ डे केयर प्रोसीजर यूज़ होता है। पेशेंट को हमने सुबह ऑपरेट किया, शाम तक छुट्टी। कैथेटर जो होता है अंदर, वो केवल मैक्स टू मैक्स 1 दिन के लिए रहता है और यह एक मॉडरेट ग्लैंड, यानी हर प्रोस्टेट के लिए सूटेबल नहीं होता। ऐसे प्रोस्टेट जो कि मॉडरेटली बड़ा हुआ है, 50 से 80 ग्राम तक का है, उसके लिए यह एक सूटेबल थेरेपी है। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से यूरोलिफ्ट को समझने में, इसके बारे में जानकारी लेने में इंटरेस्टिंग लगा होगा और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ और ऐसे पेशेंट्स के साथ जिनको प्रोस्टेट की सर्जरी एडवाइस की गई है उनके साथ शेयर करिए ताकि वो इस प्रोसीजर को बेटर समझ सकें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।